हेलो स्टूडेंट्स 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 2 विच इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमने अभी तक पहले 2 स्टेप थे जो न्यूट्रिशन के ह्यूमंस के अंदर, उसके 2 स्टेप हमने कर लिए थे। आज हम आगे के 3 स्टेप्स करेंगे जो कि टोटल 5 स्टेप्स होने के बाद हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने इंजेशन एंड डाइजेशन जो है कंप्लीटली कर लिया था डिस्कस। ठीक है, इंजेशन में हमने क्या किया, फूड को अंदर लेके गए माउथ के थ्रू, एंड डाइजेशन में माउथ से ओसोफेगस के द्वारा हमारा फूड जो है स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी जो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर ही क्या होती है? डाइजेशन भी कंप्लीटली वहीं पे होता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी वही होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इसके अंदर विलीज होती हैं, विली होती हैं, क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे फिंगर की तरह, हमारी उंगलियों की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जो क्या होती है? इनर वॉल पे होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की जो अंदर वाली वॉल है, दीवार है, उसके अंदर होती है ये स्ट्रक्चर, जो क्या करती हैं? अपने आप को एक्सपेंड कर लेती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा लेती हैं और ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट हो चुके फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के अंदर ये कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं। जो ब्लड वेजल्स होती हैं क्या करती हैं? उस एब्जॉर्ब फूड को क्या करती है? जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है उस फूड को वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाने का काम करती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो ये काम होता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्ब कौन सा फूड होता है? जो डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको क्या कर लिया जाता है? डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विलीज की मदद से, विली की मदद से। ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोसेस आती है एसिमिलेशन की। एब्जॉर्प्शन हो चुका है फूड का, पहले हमने फूड को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, उसके बाद एब्जॉर्ब भी कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आफ्टर दैट एसिमिलेट होगा फूड का। एसिमिलेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा फूड वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास, एब्जॉर्ब फूड वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाया जाता है। जो हमारा कौन करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब फूड क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा और सॉल्यूशन बना के ब्लड के साथ और वो वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होगी एसिमिलेशन की। ठीक है, एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के अंदर मिल जाएगा और ब्लड उस एब्जॉर्ब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे ले जाएगा? वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास। अब यहां तक तो था जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर लिया गया है। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका क्या होगा? वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हियर वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर भी कुछ वाटर और सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारी बड़ी आंत है शरीर के अंदर, उसमें क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को भी और साल्ट्स को भी, जो भी उसके अंदर मौजूद हैं। जो यहां तक एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर क्या बचता है? फूड क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड टाइप का हो जाता है। सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड कैसा? मतलब बिल्कुल भी सॉलिड नहीं होगा, कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं होगा, लेकिन सॉलिड की तरह का होगा। बिल्कुल मतलब हल्का, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होगा, लेकिन सॉलिड से लिक्विड के बीच की जो स्टेट होती है वो होती है सेमी सॉलिड। ठीक है, तो सेमी सॉलिड जैसा होगा, ठीक है, मतलब टाइट होगा पूरा, और उसको हम क्या बोलते हैं? फेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेसिस। ये होता है जो जिसको हम वेस्ट फूड भी बोल सकते हैं, वो वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं बॉडी के अंदर जो होता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल एक प्रकार से बनके तैयार हो जाएगा ये। और बाकी जो है हमारा जो यूजफुल फूड का जो यूजफुल पार्ट था वो हमने क्या कर लिया है? डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू
और ब्लड वेजल्स के थ्रू क्या कर दिया है, उनको सप्लाई कर दिया है वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स के पास। और अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या के अंदर क्या हुआ, जो एब्जॉर्ब कर लिया गया इसमें से वाटर और वेरियस जो साल्ट्स बचे हुए थे वो भी एब्जॉर्ब कर लिए गए। अब बिल्कुल ही ये सेमी सॉलिड जैसा बन गया है, अब इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा जो इजेशन के अंदर आते हैं। इजेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये जो फेसेस बने हैं, जो एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल बने हैं, ठीक है, मल बना है जो हमारे शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है हमारा। इसके अंदर क्या होता है, द फेसेस आर स्टोर्ड इन द रेक्टम, रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं, जो हमारा एक ऑर्गन है रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं, और एंड पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस, और ये भी हमारा एक ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर कर दिया जाता है शरीर से। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमने अभी तक जो जाना वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस था, हमारे जो हम मानव हैं, मानवों के अंदर कैसे, मनुष्यों के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, पोषण कैसे होता है, ये हमने जाना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंजेशन, फूड को इंजेस्ट करवाना, शरीर के अंदर लेके जाना। आफ्टर दैट हमने डाइजेस्ट किया फूड को, जो कहां से हुआ, माउथ के अंदर से स्टार्ट हुआ, माउथ के अंदर से ही क्या हुआ, डाइजेस्टिव जूसेस ने क्या कर दिया, थोड़ा हल्का हल्का उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो ओएसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है, उसकी पेरिस्टाल्टिक मोशन के द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा उसको फूड को स्टमक के पास भेज दिया। स्टमक ने क्या किया, हमारे उसके अंदर से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकले जिन्होंने उसको डाइजेस्ट कर दिया, पार्टली डाइजेस्ट किया, कंप्लीटली नहीं। उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गया हमारा फूड, जहां पे वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया गया। ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही विली की मदद से। विली क्या है और विलस क्या है, विलस क्या होगा, अगर सिंगुलर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सिंगुलर को हम डिनोट करें तो विलस, और अगर कंप्लीटली को प्लूरल फॉर्म विली होगी। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म होगी विलस और प्लूरल होगी विली। ठीक है, विली जो है वो क्या करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, और अब यहां तक डाइजेस्टेड फूड था और एसिमिलेट कर दिया गया, यानी कि वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया गया। एसिमिलेशन क्या होती है, वेरियस बॉडी पार्ट्स तक फूड को पहुंचाना, जो कि एब्जॉर्ब फूड है। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा था वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज दिया गया, जहां पे उसमें से क्या निकाल लिया गया, वाटर एंड सॉल्ट। जो वाटर एंड सॉल्ट यहां तक बचे हुए थे वो लार्ज इंटेस्टाइन ने निकाल लिया, बड़ी आंत ने। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ही क्या हो गया, एक सेमी सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, सेमी सॉलिड टाइप का क्या बन गया, स्टेट में आ गया, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, और वो जो कि वेस्ट मटेरियल के रूप में बन गया है, क्योंकि उसमें सारा यूजफुल पार्ट वो है हमारी बॉडी ने यूज कर लिया है, और फेसिस की फॉर्म में वो बन गया है, जिसको फेसिस बोला जाता है। और फेसिस क्या कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, रेक्टम में, और रेक्टम में स्टोर करने के बाद उनको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। ठीक है, तो अब हमने सभी 5 स्टेप्स इसके पढ़ लिए हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब इसके बाद हमारा न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स पढ़ेंगे हम, वो नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।